दा जलाली और फ़तहमंद नाम में मेरी तरफ़ से आप सबों को सलाम। मेरे अज़ीज़ों, आज हम बात करेंगे अपने रोज़मर्रा गुफ्तगू के बारे में, यानी हमारा अंदाज़ बयां कैसा होना चाहिए, हमारा बोल चलन कैसा होना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ पर गौर करें तो हमें बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। हमारे जो इर्द गिर्द में लोग हैं वो हमारी गुफ्तगू से इज्तनाब करते हैं, परहेज़ करते हैं। वो हमारे बारे में कमेंट्स करते हैं कि इसको तो बोलने का पता नहीं है, इसको बात करनी नहीं आती, इसको किसी बात की समझ नहीं है, या ये बस फालतू में गुफ्तगू करता है, या फिर ये हर वक्त गुस्से में रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ पर असरअंदाज होती हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा उनका पाक कलाम इस बारे में हमारी रहनुमाई करता है ताकि हम अपनी जो गुफ्तगू है उसको एक स्टाइल दें, एक स्टाइलिश गुफ्तगू बनाएं, और ताकि लोग हमारे बारे में ये जो गलत बातें हैं वो ना कहने पाएँ, और हम अफसरदा ना हों और हमें किसी चीज़ की मायूसी ना हो। तो इसके लिए आए हम पाक कलाम पर गौर करें। हम बाइबल मुक़द्दस में से पढ़ेंगे याकूब का पहला ख़त, उसका पहला बाब और 19 आयत, जिसमें यूँ लिखा है, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज़ और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। आमीन। जी हाँ मेरे अज़ीज़ों, इस आयत में हमें 3 पॉइंट मिलते हैं जिनको अगर हम अपनी लाइफ में अपना लें तो हमारा एक मुनफरद लाइफ स्टाइल और मुनफरद अंदाज़े गुफ्तगू बन जाता है, जिससे लोग इम्प्रेस होंगे और लोग हमारी तारीफ़ करेंगे, और खुदा को भी यही बात पसंद है। जिसमें जो पहला पॉइंट है वो ये है कि हर आदमी सुनने में तेज़। जी हाँ मेरे अज़ीज़ों, अगर कोई भी हमसे कोई बात करना चाहता है, हमें मतवज्जो करना चाहता है, हमें कुछ बताना चाहता है, चाहे वो हमारे नेगेटिव हो, चाहे वो हमारी ज़ात पर हो, चाहे वो कुछ भी ऐसी बात हो जो हमें पसंद ना हो, लेकिन खुदावंद फरमाता है कि हमें सुनने में तेज़ होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। जिस तरह के बाइबल में लिखा है, बस सांप की मानिंद होशियार और कबूतर की मानिंद बेअज़ार बनो। जी हाँ, हमें होशियार रहना है, बड़ी एक्टिवली हमें दूसरों की बात को समझना और सुनना है। फिर जो सेकंड पॉइंट है वो है बोलने में धीरा। जी हाँ मेरे अज़ीज़ों, जब हम दूसरों की बात का जवाब देना चाहते हैं या हमें उनको कुछ बताना है तो हमें इस तरह से बताना चाहिए कि हमारे जो जवाब है या हमारा जो बात करने का स्टाइल है उससे किसी को नुकसान ना पहुंचे या किसी को कोई बात बुरी ना लगे। हमें बात को बड़े नाप तोल के जवाब देना चाहिए। जिस तरह के एक बड़ी मशहूर कहावत है कि पहले सोचो फिर बोलो। जिस तरह बाइबल में एक हमें बड़ी खूबसूरत मिसाल मिलती है कि जब लोग जनाकार औरत को यीशु के पास लेकर आते हैं कि इसको पत्थर मारें, तो वो यीशु से सवाल करते हैं कि इसने ये गुनाह किया है तो इसको पत्थर मारने चाहिए। तो उस वक़्त क्या यीशु ने फ़ौरन से उनको जवाब दिया? नहीं। लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह झुककर ज़मीन पर उंगली से लिखने लग पड़े। तो इसी तरह से खुदावंद हमें फरमाते हैं कि हमें भी जवाब देने में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाज़ी में कुछ भी गलत हो जाता है। यही वजह है कि हमारी जो बातें हैं, हमारी जो गुफ्तगू है वो लोगों को मुतासिर करती है। फिर लोग अपने जो भी उनके जहनों में आता है वो हमारे बारे में बोल जाते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसान का बाइस है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं अपना जो थर्ड पॉइंट है। इसमें ख़त में जो खुदा का बंदा फरमाता है कि कहर में धीमा हो। जी हाँ मेरे अज़ीज़ों, जब हम कोई सवाल सुनते हैं या किसी की बात सुनते हैं और उसकी फिर जवाबदही करते हैं या जवाब देते हैं, तो उस सूरत में हमें जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। चाहे वो बात हमारे ख़िलाफ़ हो, वो हमें गुस्सा दिलाए, वो हमें जोश दिलाए कि हम उस पर अटैक करें या उसको फ़ौरन से हम उसको जवाब दें जो कि उसकी ज़ात पर मुतासिर हो। तो इस बारे में खुदावंद फरमाते हैं कि हमें कहर करने में धीमा होना चाहिए, यानी कि हमें गाली गलौज नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि
کچھ صبر اور برداشت سے بڑے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے تاکہ ہم لوگوں میں مقبول ہوں اور لوگ ہمیں جانیں کہ اس کا جو اسٹائل ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اور خداوند کی نظر میں بھی ہم مقبول ہوں۔ اور میرے عزیزو، خداوند اسی طرح سے ہمیں سکھانا چاہتا ہے، ہماری لائف کو بہتر بنانا چاہتا ہے۔ پھر جو لوگ ہیں وہ بھی ہماری تعریف کریں گے اور خداوند ہم سے خوش ہوگا۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔